के साल भर के 365 रातों में से 364 रातों को तुमने न जाने कहां कहां गुजारा था, दुनियादारी के लिए गुजारा था। लेकिन एक रात आई थी मजराही की सरजमीन पे, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस पे, वहां के नौजवानों ने, वहां के नौजवानों बूढ़ों बच्चों ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें उलमा तशरीफ लाए थे। आप जाकर अल्लाह रसूल की बातें सुन रहे थे। अगर यदि कबूल हो जाए तो याद रखिएगा, दुनिया में जा रहेंगे, दुनिया से जाएंगे तो इज्जतदार बनकर जाएंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए आप इस नीयत से बैठें। तकरीर करने वाला इमाम गजाली फरमाते हैं, तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे, ये मैं आखिरी तकरीर कर रहा हूँ, और तकरीर सुनने वाला इस नीयत से तकरीर सुने कि मैं आखिरी तकरीर सुन रहा हूँ। ये गुफ्तगू का वक्त है नहीं, एक तकरीर गरजदार तकरीर हो चुकी है, इस्लाहे मुआशरा पे अच्छी गुफ्तगू हो चुकी है। आप अगर थोड़ी देर सुनना चाहते हैं, एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। आप मेरा ज़हन बना दें, मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर बोलने की कोशिश करेगा। मैं कलामे ताजुश शरिया के कुछ अशार पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। एक मर्तबा हाथों को लहरा कर और बोले या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा, दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्बे मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा, दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, कलामे ताजुश शरिया, फैज़ाने ताजुश शरिया। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। जितनी देर आप बैठे रहे बस इस नीयत से बैठे, आज बूढ़े भी बैठे गए, बच्चे भी बैठे गए। ओ बूढ़ो बुजुर्गो, अगर आपकी इज्जत आज सलामत है, आपने तकरीर में सुना माँ बाप की कदर करते रहना, क्योंकि लोगों दुनिया में सारी चीजें आपको मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप जैसी नेमत दोबारा नहीं मिल सकती है। लेकिन ओ बूढ़ो, यही जमीन गए, यही धरती गए, मक्का की सरजमीन गए, वहां का बाजार गए, एक नौजवान गए, एक बूढ़ा शख्स के हाथ को पकड़कर बाजार में वो शख्स खड़ा गए। जरा गौर से सुनना लोगों, आज हम दुनिया वालों के लिए वक्त तो निकाल देते गए, दुनियादारी के लिए हमारे पास तो आज वक्त गए, लेकिन अगर वक्त नहीं गए तो मजहब इस्लाम के लिए नहीं गए, अगर वक्त नहीं गए तो अपने उलमा के लिए नहीं
नहीं गए, अगर वक्त नहीं गए तो मदीने वाले मुस्तफा के जिक्र के लिए नहीं गए। ओ बूढ़ो सुनो सुनो, मक्का का बाजार गए, मक्का की सरजमीन गए, एक नौजवान गए, अपने एक बूढ़े शख्स के हाथ को पकड़कर बाजार में खड़ा गए। एक शख्स आया और आकर कहने लगा, तू इसे क्यों पकड़ के खड़ा गए? वो नौजवान कहने लगा, आपको इससे क्या मतलब है, आप चले जाए यहाँ से। अल्लाह अल्लाह, वो बूढ़ा शख्स है, एक नौजवान हाथ को पकड़ कर खड़ा गए। इतने में कौनैन के वाली जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। उस नौजवान से फरमाया, ए नौजवान, ये कौन बूढ़ा शख्स है जिसका हाथ तू पकड़ के खड़ा गए? उस नौजवान ने कहा, ये मेरा बाप है। इतना सुनना था, आका ने फरमाया, ए नौजवान, ये बता तुम मक्का के बाजार में इसका हाथ को पकड़ कर क्यों खड़ा गए? हाथ को पकड़ कर क्या कर रहा गए? इतना कहा, नौजवान कहने लगा कि ओ सुनो सुनो, वो नौजवान हुजूर को पहचानता नहीं था, मदीने वाले मुस्तफा को जानता नहीं था। नौजवान कहने लगा, ओ साहिब, आप जो भी गए आप चले जाएं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं गए। ये मेरा बाप है, मैं इसे बेचने लाया हूँ। जो पैसे मुझे इन्हें बेच कर मिलेंगे, ये तो बूढ़ा हो गया है, कोई काम काज नहीं करता गए। जो पैसे मुझे मिलेंगे उन्हीं पैसों से मैं अपना घर चलाऊंगा, मैं मौज मस्ती करूंगा, अपनी बीवी बच्चों की परवरिश करूंगा। इतना सुनना था, मदीने वाले मुस्तफा ने उस नौजवान को एक घूंसा मारा, अलग किया और नौजवान से फरमाया, ओ नौजवान, शर्म कर शर्म कर। अरे ये तेरा बाप है, बाप है। अगर तू इसे बेच के पैसे लेकर जाएगा, कितने रुपए तुझे मिलेंगे? 100, 200, 1000, 2000, कितने दिनों तक ये पैसे चलेंगे? घर जाएगा, 1-2 महीने में तेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन ओ नौजवान सुनो, एक नुस्खा मैं बता देता हूँ, उन बातों पे अमल कर लेना। अरे ये तेरा बाप है, बाप, अपने बाप के हाथ को थाम ले, अपने बाप के हाथ को चूमो, घर लेकर चला जा अपने बाप को। जब तेरे बाप को भूख लगे खाना दे देना, और जब तेरा बाप बिस्तर में चला जाए बाप के पाँव को दबा देना। जब तेरे बाप को नींद आ जाए तू भी घर चला जाना और सो जाना। याद रखना, तेरे बाप को तो नींद आ जाएगी, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह की रहमत झूम जाएगी। और तेरा बाप अगर रात के 12 बजे बेदार होगा तो फिर तेरे लिए अपने हाथों को उठाएगा और दुआ करेगा, ए पाक परवरदिगार आलम, ये मेरा बेटा है, मेरी बड़ी खिदमत करता है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता है, ये मेरा हर तरह का ख्याल रखता है। ओ मौला, हमें कुछ नहीं देना, लेकिन मेरे बेटे को मुसीबत से बचाए रखना। अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, नौजवानों, याद रखना, दिल के कानों से सुनना, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाओ। आपका बाप हाथ को उठाएगा जब दुआ करता जाएगा तो याद रखना, अल्लाह इतनी दौलत देगा, इतनी दौलत देगा, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। हाँ, इसलिए माँ बाप की आप कदर करें। बूढ़ो, अगर आप को आज लोग इज्जत की निगाह से बेटे देखते हैं, ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। ये उलमा को आप पूछें, जो आज कुछ भी कोई हैं तो वो मदीने वाले मुस्तफा की वजह से है। माँ बाप की दुआओं का असर क्या होता है, मेरी गुफ्तगू में आप समाअत करेंगे। एक मंत्र मैं पढ़ देता हूँ, वरना ये वक्त है नहीं, क्योंकि बेमौसम बरसात करना मुझे आता नहीं है। मैं ऐसे
ऐसे वक्त में मंत्र पढ़ता हूँ जबकि कुछ और तरह के लोग भी अपने यहाँ हमारे हिंदू सज्जन वो भी बैठे रहे। मैं उनकी किताबों से इस्लाम के पैगामात को उन तक पहुँचा दूँ। अल्लाह अगर चाहे तो पत्थर को भी रास्ता दिखा सकता है। अल्लाह अगर चाहे तो जिनके दिल पे महर लगी हो अल्लाह उसे भी हिदायत का रास्ता अता फरमा सकता है। इसलिए एक शेर मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं मंत्र पढ़ता हूँ। माँ बाप की कद्र कीजिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, मेरे मौला हमें कुछ दिखा ना दिखा, मदीने वाले मुस्तफा का मदीना जरूर दिखा देना। सुनिएगा, अगर सुनना चाहते हैं एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। आप बोलते नहीं गए। मौलाना रेहान साहब हमने देखा अभी सोशल मीडिया पे क्लिप देखा, एक 2 साल का बच्चा था। वो 2 साल का बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, अपने मुंह में दूध की बोतल लगाकर है, सामने से दुश्मन की टैंक आ रही है। जब बच्चे ने देखा वो दुश्मन टैंक के जरिए निशाना लगाकर हमला करने की कोशिश कर रहा है, उस 2 साल के बच्चे ने अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाया और दूध की बोतल को हथियार बनाकर दुश्मन के टैंक की तरफ निशाना लगाने लगा। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ओ बच्चा तेरी हिम्मत को सलाम, ओ बच्चा तेरी जुर्रत को सलाम, ओ बच्चा तेरी ताकत को सलाम, ये जज्बा तेरे अंदर कहां से आया? तो कहने लगा बच्चा, ए मौलाना हमारे अंदर ये हिम्मत किसी और की वजह से नहीं बल्कि मेरी माओ की वजह से है। हमने कहा वो कैसे? कहा कि इसलिए कि दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने खानदान के लिए। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए, ये मजहब इस्लाम के लिए अपने बच्चों को भुट्टी में पिला दें। अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। ऐसा लगे आप तकरीर सुन रहे हैं, कुछ पैगाम मैं देकर गुजर जाऊंगा। पूरा मजमा और मोहब्बत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। अधर्मा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर यो जमनादिम शवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै परमुच्यति। गणेशयं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतं बलवन् स्वान्नं लम्लघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रदीपं सो विष्णुवेशं स्वरूपम अस्वमा सुकुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीघनील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ गुरीदा लीड गच्छदीन प्रकम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला गए, वो एक पंडित है, पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों शरणय गुरु मगा सुखे सागर अत्यचार मगा शुभ सागर। चरणन गे गुरु नाम उजागर, चरणन गे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्यचार मगा सुख पावे। नाशराय में प्रम नाशम नाम शिला सम्मा शुभ नंदन। और जय गुरु नामे नमे कर जय पे, जय गुरु नामे नमे कर जय पे, बिना मुहम्मद पार न होए बे, बिना मुहम्मद पार नहीं होए बे। सुनने का मूड है तो एक मर्तबा बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह।